तो डीएनए में विस्तार से खबरों का विश्लेषण हम आपके बीच में करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की, जो डीएनए ब्रेकिंग है। इस वक्त नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की कार्रवाई पर राहुल गांधी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और सुबह 9:30 बजे राहुल गांधी की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। ईडी ने आज हेराल्ड हाउस में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से 7.5 घंटे तक पूछताछ की है, जिसे लेकर कांग्रेस नेताओं में नाराजगी है और कांग्रेस का कहना है कि संसदीय कार्रवाई के दौरान खड़गे को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, जबकि उन्हें या तो संसद की कार्रवाई के पहले बुलाना था या फिर बाद में। और इसी को लेकर नाराजगी, अभी और ज्यादा अपडेट हम इस पर आपके साथ साझा करेंगे। हमारे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं, रवि त्रिपाठी हमारे साथ, हमारे संवाददाता कांग्रेस दफ्तर से जुड़ रहे हैं, और जितेंद्र शर्मा हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं रवि त्रिपाठी आपका रुख करूंगा, क्या पूरी जानकारी है, क्या राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस और इसमें किन मुद्दों पर बात हो सकती है, जरा विस्तार से इसके बारे में अपडेट दीजिए। बिल्कुल, देखिए, कल चूंकि कांग्रेस ने पहले से ऐलान किया हुआ है कि कल महंगाई को और बेरोजगारी को लेकर देश भर में हल्ला बोल है, यानी कि प्रदर्शन है, हर राज्य में प्रदर्शन होगा। दिल्ली में पार्लियामेंट से जितने सांसद हैं वो राहुल गांधी के नेतृत्व में मार्च करेंगे, पार्लियामेंट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक जाएंगे, और कांग्रेस दफ्तर से जितने पार्टी के सीनियर लीडर, महासचिव और तमाम नेता होंगे वो प्रियंका गांधी के नेतृत्व में यहाँ से प्रधानमंत्री के घर तक जाने की कोशिश करेंगे। अब कहाँ तक पुलिस जाने देती है ये डिपेंड करता है कि हो सकता है यही पुलिस रोक ले, क्योंकि जिस तरह से आपने देखा है कि पुलिस ने साफ तौर पे मना किया है, कोई परमिशन नहीं दिया है, न तो प्रधानमंत्री के घर तक मार्च करने का कोई परमिशन है, न ही संसद से लेकर राष्ट्रपति भवन जाने तक का परमिशन है। तो ये मान के चलिए कि एक प्रोटेस्ट आपको विजय चौक पे देखने को मिलेगा, जहां हो सकता है वहीं से हिरासत में लिया जाए लोगों को, और एक प्रोटेस्ट आपको यहीं जनपद के आसपास देखने को मिलेगा, जहां से कहीं ना कहीं यहीं रोक लिया जाए कार्यकर्ताओं को। लेकिन जिस तरह से 7.5 घंटे 8 घंटे हेराल्ड केस में पूछताछ हुई है खड़गे से, उसको लेकर लगातार जयराम रमेश ट्वीट करते रहे कि आज अपोजिशन पार्टी की मीटिंग थी, उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर डिनर दिया गया था और मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद डिनर दिया था, उसके बावजूद इतने घंटे तक पूछताछ करना ये एक हैरेसमेंट है और कुछ नहीं है। आपको दिखाना चाहूंगा तस्वीर कांग्रेस दफ्तर की, ये देखिए, कांग्रेस दफ्तर पे आज से ही कार्यकर्ता इकट्ठे हैं चारों तरफ, मतलब ये बाकायदा ये आधी दिख रही है, इसके अलावा इससे ज्यादा लोग पूरे कांग्रेस दफ्तर में हर जगह हैं और बैठे चर्चा कर रहे हैं और रात भर यहीं रहने वाले हैं। चूंकि कल सुबह की जो तैयारी है तो कहीं पुलिस बाहर रोके, इससे पहले ही देश भर से लोग यहाँ इकट्ठे हैं, नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, तमाम कार्यकर्ता हैं और भी लोग हैं, इनसे बात भी करेंगे। आप लोग नौजवान हैं और क्या कल की तैयारी आज से ही शुरू है? निश्चित तौर पे पूरे देश के अंदर जिस तरह से देश में महंगाई बढ़ रही है, देश का नौजवान बेरोजगार है, लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतें 100 रुपए से पार हो गई हैं, आज रसोई गैस का सिलेंडर 1000 से अधिक हो गया है, लगातार महंगाई की। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आज खड़गे साहब को 8 घंटे तक पूछताछ की जा रही है ईडी मामले में, क्या डराने की कोशिश हो रही है? निश्चित तौर पे, लेकिन उन्हें याद होना चाहिए कि ये कांग्रेस महात्मा गांधी की पार्टी है, ना डरेंगे ना झुकेंगे, लगातार। आपको रोहित ये कोशिश बताना चाहूंगा कि यही नहीं है, आप देखिए इधर किस तरह से लाइन लगी है कांग्रेस कार्यकर्ताओं के कांग्रेस दफ्तर में, और बाकायदा टेंट लगाया गया है जिसमें खाली जेंट्स नहीं, महिला कार्यकर्ता भी देश भर से आई हैं, और पूरे कांग्रेस का ये माहौल है, ऐसा लग रहा है जिस तरह से शादी ब्याह में जिस तरह से टेंट लगाए जाते हैं उस तरह का इंतजाम किया गया है। और ये तस्वीर दिखाना चाहूंगा मैं, ये जो तस्वीर है देखिए, पूरे देश भर से जो कार्यकर्ता है उनके रहने के लिए, रुकने के लिए सारे इंतजाम किए गए। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो कांग्रेस दफ्तर में रात भर यहाँ रुकेंगे, चूंकि हो सकता है कि कल सुबह इनको रोक दिया जाए, आने नहीं दिया जाए, इससे पहले ही पूरी तैयारी के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पहुँच चुके हैं। खाने पीने का बंदोबस्त सबके लिए किया गया है, क्योंकि यहीं रहेंगे तो यहाँ भोजन का व्यवस्था रहे, खाए पिए लोग रात भर रहे, और सुबह कल 9:30 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जयराम रमेश के अलावा अजय माकन करने वाले थे, लेकिन अचानक जो खबर आई है कि राहुल गांधी सबसे पहले 9:30 बजे राहुल गांधी यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वहीं से मैसेज दिया जाएगा कि देश भर में किस तरह से इस प्रोटेस्ट को करना है। तो राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कई सारे मैसेज आपको सुबह 9:30 बजे मिलेंगे, और उसके बाद बताया जा रहा है कि 11 बजे के आसपास संसद की कार्यवाही जब शुरू होगी उस वक्त वहां प्रोटेस्ट करना, और वहां से फिर मार्च करने एक निकाला जाएगा जो राष्ट्रपति भवन जाने की कोशिश करेगा, और दूसरा मार्च यहां से यानी एआईसीसी से 12:30 बजे के आसपास प्रियंका गांधी के नेतृत्व में निकलेगा, जिसमें तमाम कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता रहेंगे, तमाम कार्यकर्ता जो देश भर से यहाँ आए हैं
वो मौजूद रहेंगे। तो कांग्रेस की पूरी तैयारी है और कांग्रेस ने ये कहा है कि कांग्रेस को दबाने की कोशिश की जा रही है। हेराल्ड मामले में ईडी से पूछताछ करके कहीं ना कहीं दबाने डराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन डरने वाले नहीं है। चाहे राहुल गांधी का बयान देख लीजिए, चाहे आप मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान देख लीजिए, चाहे तमाम नेताओं का बयान देखिए, सबने एक लाइन से कहा है कि सरकार चाहे जितनी भी कोशिश कर ले डराने की, वो डरने वाले नहीं है। जनता का मुद्दा महंगाई का जो है उसको उठाते रहेंगे और उसके लिए चाहे बिल्कुल रवि, देखिए इन मुद्दों का ही विश्लेषण हम करना चाहते हैं और जनता भी इसी को समझना चाहती है। मैं जितेंद्र के पास जाऊं और इसी पहलू पर मैं जरा उनसे समझूं कि क्या कांग्रेस का ये प्रदर्शन ईडी के एक्शन के खिलाफ है या बार बार अब ये जो कहा जा रहा है कि कांग्रेस सड़कों पर जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर है, दरअसल फोकस किस ओर है ये समझे। लेकिन उससे पहले जयराम रमेश ने क्या कुछ कहा, एक बार वो आपको सबसे पहले सुनना चाहिए। हमारे वरिष्ठ नेता, बुजुर्ग नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी को ईडी ने बुलाया था, वो गए। हालांकि सत्र चल रहा था, सेशन चल रहा है, उसके बावजूद उनको बुलाया गया, उनको समन किया गया, वो गए, कानून के तहत वो गए। ये सब हैरेसमेंट है, ये धमकी की राजनीति है। इसको और मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। ये प्रतिशोध की राजनीति है, ये धमकी की राजनीति है। और जो धमकी देते हैं, जो प्रतिशोध की राजनीति में विश्वास रखते हैं, वो डरे हुए हैं। और मोदी सरकार डरी हुई है, महंगाई से डरी हुई है, बेरोजगारी से डरी हुई है, जीएसटी से डरी हुई है। जनता में आक्रोश है, गृहिणियों में आक्रोश है और उस आक्रोश से ध्यान हटाने के लिए ये ईडी का हथियार इस्तेमाल किया जा रहा। और आज संसद में हमने कहा, मोदी सरकार के दो भाई ईडी और सीबीआई। बिना देर किए सीधा जितेंद्र शर्मा का रुख करता हूं। जितेंद्र, जरा इसको विस्तार से समझाइए, क्या समझ में आ रहा है? ईडी के एक्शन के खिलाफ ये प्रदर्शन है या फिर बार बार ये भी सवाल उठा कि जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर कांग्रेस सड़कों पे नहीं दिखी और शायद अब जरूरत है कि सड़कों पे नजर आ रहे हैं तो जनता को बताया जाए, इस बार आपके लिए? देखिए, इसको कह सकते हैं कि जो अपनी राजनीतिक, जो खोई हुई राजनीतिक जमीन है कांग्रेस की पार्टी, उसको वापस लेना चाहती है। ईडी उनकी जो नैया को पार लगाने के लिए एक सहारा भरा, आप कह सकते हैं कि इस समय बना हुआ है। क्योंकि ईडी जो कार्रवाई कर रही है वो कांग्रेस में जिस तरह से जो एजेएल की जो प्रॉपर्टीज थी उसको यंग इंडियन कंपनी बना करके जिस तरह से गलत तरीके से टेक ओवर किया, उसको लेकर के जिस तरह से ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है। सोनिया गांधी क्योंकि इसमें आरोपी हैं, राहुल गांधी इसमें आरोपी हैं, दोनों जमानत पर बाहर हैं और इनको दोनों को जब पूछताछ के लिए बुलाया गया है तो ये एक बहाना है कांग्रेस पार्टी के लिए, जिसको लेकर के वो अब महंगाई या जो आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको लेकर के अब वो प्रदर्शन कर रही हैं और बहाना बना रही है, हथियार बना रही है ईडी की जो कार्रवाई है। ईडी ने जो कार्रवाई करनी शुरू की है वो उस बात को लेकर के शुरू की है जब दिसंबर 2015 में एक कंप्लेंट दाखिल की गई थी पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर, जिसमें आरोप लगाया था कि किस तरह से एजेएल की जो प्रॉपर्टी है, एजेएल यानी कि हेराल्ड, जो कि 3 अखबार चलाते थे इंग्लिश, हिंदी और उर्दू भाषा के अंदर, उसकी जो 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति थी दिल्ली के अंदर, लखनऊ में, पटना में, मुंबई में और पंचकुला में, यहां पर जो नेशनल हेराल्ड की जो संपत्ति थी उसको किस तरह से महज 50 लाख रुपए देकर के टेक ओवर कर लिया गया। अब इसमें कहानी क्या है? इसमें कहानी यह है कि कांग्रेस पार्टी ने समय समय पर जो आजादी से पहले जो अखबार चल रहा था नेशनल हेराल्ड, उसको रिवाइव करने के लिए समय समय पर 90 करोड़ रुपए का लोन दिया। इसको चलाने के एवज में सरकार ने भी, केंद्र सरकार ने भी दिल्ली के अंदर हेराल्ड हाउस है जो, उसको लीज पर जमीन दी, बिल्डिंग दी और उसमें कहा गया कि यहां पर अखबार चला सकते हैं सिर्फ पब्लिकेशन के लिए, इसके अलावा बाकी जगह है वहां पर भी सिर्फ अखबार चलाने के लिए जमीन दी। लेकिन जब समय समय पर 90 करोड़ रुपए का लोन दिया गया, बावजूद इसके अखबार को नहीं चला पाए, तो आखिरकार 2008 में बंद हो गया। अब यहीं से कॉन्स्पिरेसी शुरू होती है रोहित, जो मैं समझाना चाहता हूं कि 13 अगस्त 2010 को यंग इंडियन कंपनी बनाने की कोशिश की जाती है और इसके लिए अप्लाई किया जाता है। अब आप सोचिएगा, एजेएल जिसको टेक ओवर करना है यंग इंडियन ने, उनका जो दफ्तर था, रजिस्टर्ड दफ्तर था, वो लखनऊ में था। 1 सितंबर 2010 को उस रजिस्टर्ड दफ्तर ऑफिस का पता दिल्ली के हेराल्ड भवन में शिफ्ट किया जाता है। ठीक है। और उसके बाद नवंबर 2010 में यंग इंडियन का गठन होता है और उसके बाद सिलसिलेवार और यही इन्हीं पेचीदगियों को समझाने की कोशिश भी लगातार है और इसी एक्शन पर हम लगातार फोकस भी कर रहे हैं। बहरहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आज जब मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछताछ के बाद हमने बात करने की कोशिश की तो उनके तरफ से भी जवाब था नो कमेंट्स।